दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 6000 से भी ज़्यादा स्कीम अवेलेबल है, उसमें से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको अगर पता नहीं है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अगर वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद किसी को बताओगे कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए पर्सन के हिसाब से। तो दोस्तों देखो, करीब 6000 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि इक्विटी फंड होते हैं, डेट फंड होते हैं, मतलब कि फंड ऑफ फंड होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, बहुत सारे फंड होते हैं। आपकी एज 20 से लेकर 40 साल के बीच में है तो आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इक्विटी फंड में कितने प्रकार के फ़ंड होते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर फ़ंड हैं, जो ज़्यादातर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। क्योंकि 6000 फंड में से अगर ढूंढने जाओगे आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़ंड होते हैं, उसमें कन्फ्यूज होकर रह जाओगे। आज मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा भी आपको फ़ंड कैसे चुनना चाहिए और किस किस तरह का फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे उसका रिटर्न देखना चाहिए। तो इक्विटी फंड में जो मोस्ट पॉपुलर फंड होता है हम सिर्फ उसके बात करेंगे आज इस वीडियो में। जो सबसे पहला कैटेगरी होता है वो होता है लार्ज कैप कैटेगरी, जो कि लार्ज कैप जो कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, ये फंड जो है उसमें इन्वेस्ट करता है। जो दूसरा होता है वो होता है मिड कैप, जो मिड साइज की जो कंपनी होती है वो उनमें इन्वेस्ट करती है, इसलिए इसको मिड कैप कहा जाता है, इसमें भी बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो तीसरी कैटेगरी होती है इक्विटी फंड में मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी, वो होता है स्मॉल कैप, जो कि जो छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी होती है, उनमें जो इन्वेस्ट करती है, इसलिए इनको स्मॉल कैप फंड कहा जाता है। जो चौथा फंड के बारे में आपको मैं बताऊंगा आज मैं, वो लार्ज कैप से भी आपको सेफ रहेगा, क्योंकि वो इंडेक्स फंड होता है। जैसे कि निफ्टी 50 है और सेम इंडेक्स फंड होता है। जैसे निफ्टी 50 अगर मान लो साल का 12% रिटर्न देगा, तो ये इंडेक्स फंड भी साल में 12% ही रिटर्न देगा, क्योंकि सेम उसको फॉलो करता है। कोई भी स्टॉक अगर जीरो हो सकता है लेकिन इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है, जो कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है वो ऐड रहती है, जो ख़राब परफॉर्म करती है ऑटोमेटिकली वो बाहर चली जाती है। इसलिए कभी भी इंडेक्स जीरो नहीं होता है और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ माना जाता है। अगली कैटेगरी की दोस्तों बात करें तो वो आती है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वो होती है, आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देते हो, उसके बाद में उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में करंट टाइम में कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लार्ज कैप स्टॉक में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि मिड कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी है। उनको जिसमें ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा वो अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो इसलिए उनको फ्लेक्सी कैप कहा जाता है। उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं रहता है, तो इसलिए उनको फ्लेक्सी कैप कहा जाता है। उनका जो रिटर्न होता है थोड़ा लार्ज कैप से ज़्यादा होता है और मिड कैप स्मॉल कैप से कम रहता है, लेकिन लार्ज कैप से ज़्यादा रहता है, लेकिन उसका भी बहुत अच्छा रिटर्न रहता है। तो आज हम इसी कैटेगरी की फ़ंड के बारे में बात करेंगे। इस कैटेगरी का फंड कैसे सिलेक्ट करके इसके अच्छे फंड चुन के कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात किया लार्ज कैप फंड के बारे में, मिड कैप फंड के बारे में, और स्मॉल कैप फंड के बारे में, फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, इंडेक्स फंड के बारे में, तो जैसे इन सब के नाम अलग अलग है, लेकिन सब के सब फंड जो है इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंपनी के जो स्टॉक होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं सभी फंड, जितने भी है स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड और जितने भी हैं सब उसी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सब में फ़र्क क्या है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने हिसाब से खुद से अच्छा फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। वैसे भी आज हम सिर्फ इक्विटी फ़ंड के बारे में बात करेंगे। इक्विटी फ़ंड में भी वो जो मोस्ट पॉपुलर फ़ंड है, ज़्यादातर जिसमें लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं पैसा, आज हम उस फंड के बारे में सिर्फ बात करेंगे, जो 4 से 5 फंड होंगे मुश्किल के। उसके बाद में उसी फंड के बारे में बात करेंगे, उसमें किस किस तरह का प्लान होता है, किस किस तरह का फ़ंड होता है, अलग अलग नाम उसके क्यों हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे लार्ज कैप फंड के बारे में, तो लार्ज कैप फंड जो होता है, जो टॉप 100 कंपनी होती है स्टॉक मार्केट में, जो टॉप पहले की जो 100 कंपनी होती है, टॉप 100 कंपनी, उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करती है लार्ज कैप कंपनी। सब में इन्वेस्ट नहीं करती 100 कंपनी में, उसमें से जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसको सिलेक्ट करके जो कंपनी का फंड मैनेजर होता है, जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं अच्छी कंपनी में अपने हिसाब से रिसर्च करके।
ताकि वो जो पैसा हम उनको दे रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को, उससे हमें अच्छा से अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकें। इसलिए वो सब में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, 30, 35, 40 कंपनी में, अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद में जो मिड कैप कंपनी जो होती है, 101 से लेके 250 तक जो होती है, वो होती है मिड कैप कंपनी। उसमें क्या होता है, मिड कैप में भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन जो लार्ज कैप जो होता है, आपको मैंने बताया लार्ज कैप में थोड़ा रिस्क कम होता है, क्योंकि वो अपने इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी जो 100 कंपनी है उसमें पैसा लगाती है, ताकि उनके डूबने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, लेकिन रिटर्न उसमें ठीक ठाक होता है। लेकिन जो हम मिड कैप की बात कर रहे हैं, जो 101 रैंक से लेके 250 रैंक तक होता है, वो सारी मिड कैप कंपनी होती है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी जो है लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उसको मिड कैप बोला जाता है। जो मिड कंपनी में पैसा लगाती है उसको मिड कैप कहा जाता है। उसके हम बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में। 250 के बाद जितनी भी कंपनी हैं वो सारी की सारी स्मॉल कैप में आता है और मैक्रो कैप में आता है। उसमें क्या होता है, रिस्क तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो 10 गुना 20 गुना रिटर्न देती है, लेकिन आपका फंड 20 गुना रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि आपके फंड में 100 स्टॉक 150 स्टॉक होते हैं। तो मान लो कोई एक फंड स्टॉक 10 गुना रिटर्न दे भी दिया, तो कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, जिसका रिटर्न होता ही नहीं। किसी का माइनस रिटर्न होता है, किसी का -10% होता है, किसी का -20% होता है 5 साल बाद भी। इसीलिए उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो बहुत 15-20 गुना, हज़ार गुना भी रिटर्न दे देते हैं 5-10 सालों में। तो इसीलिए जो मिड कैप, तो इसीलिए जो स्मॉल कैप फंड होता है वो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन उसका रिटर्न भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें 250 स्टॉक के बाद जो रैंक होता है उस सब में इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत बड़ा। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप के बारे में। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, जैसे कि आपने लार्ज कैप के बारे में बात किया कि लार्ज कैप में अगर पैसा लगाओगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, तो लार्ज कैप कंपनी में लगेगी। मिड कैप में लगाओगे तो मिड कैप कंपनी में लगेगी। जब मैंने बताया है 100 से लेके 250 तक जो कंपनी है उसमें पैसा लगाएगी। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप होता है उसमें आप पैसा दे देते हो, उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आपका पैसा कहाँ लगाना है वो अपने खुद से देखेंगे फंड मैनेजर। उनको जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखेगा, चाहे वो स्मॉल कैप में दिखे, चाहे मिड कैप में दिखे, चाहे लार्ज कैप में दिखे, वो उस हिसाब से अपने हिसाब से पैसा लगाएंगे, ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकें। उसके बाद में जो 5वीं कैटेगरी आती है वो होता है इंडेक्स फंड। जैसे कि निफ्टी 50 होता है, टॉप 50। उस निफ्टी 50 में क्या होता है, अपने इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो होती है स्टॉक मार्केट में, वो होती है निफ्टी 50 में। जितनी भी टॉप के 50 कंपनी होती है इंडेक्स फंड में होता है। उसमें क्या होता है, इंडेक्स फंड में अगर मान लो कोई स्टॉक अगर पर्सनली आप बाय करते हो, तो स्टॉक अगर मान लो कंपनी ख़त्म हो गई, आपका पैसा ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो इंडेक्स फंड होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि उसमें इंडेक्स में ये होता है सिर्फ 50 स्टॉक ही होते हैं, 50 कंपनी के नाम ही होते हैं। उसमें से जो कंपनी अच्छा करती है वो इंडेक्स में होता है, जो ख़राब करती है वो ऑटोमेटिकली बाहर चल जाता है। तो इसलिए कभी इंडेक्स जीरो नहीं होता, क्योंकि टॉप के 50 कंपनी जो होती है उसमें होती है। और इंडेक्स फंड जो होता है, जो टॉप 50 कंपनी होती है उसको फॉलो करती है, उसका रिटर्न के हिसाब से रिटर्न होता है निफ्टी 50 के हिसाब से। चाहे आप टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दो इंडेक्स फंड में, चाहे आप जो बीएससी का सेंसेक्स है, जो उसमें टॉप की 30 कंपनी होती है, मतलब 30 कंपनी होती है। जो बीएससी में होता है जो, वो 30 कंपनी होता है, टॉप 30 कंपनी होती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप। इंडेक्स फंड ये होता है। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं फंड। इस सब में इतना फ़र्क होता है, इस तरह का जो होता है फंड। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस सब में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इसमें से अच्छा फ़ंड आपको सेलेक्ट करना है खुद के लिए, तो अच्छा अपने लिए अपने हिसाब से बढ़िया फ़ंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको खुद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन पे, और आप खुद से देखना समझना कैसे कर सकते हो अपने हिसाब से। कोई भी फ़ंड के बारे में आपको दिखाऊंगा, जो भी फ़ंड मेरे सर्च करने के बाद आता है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से आपको दिखाया गया है। बाकी कोई भी आप फंड अपने लिए सेलेक्ट करोगे, खुद की रिसर्च ज़रूर करना, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ तरीका बता दूंगा कि ये सब कैटेगरी का बेस्ट फंड कैसे आप चुन सकते हो, कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो खुद से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों
हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन के जो ग्रो एप्लीकेशन है उसके होम पेज पे आ गए हैं। आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट है, चाहे आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट है, चाहे आपको खुलवाना चाहते हो, चाहे आपके पास कोई पहले से ही है, आप उसमें जाके जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आप जाके देख सकते हो, अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड आउट कर सकते हो। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि अगर मैंने ग्रो ऐप में आपको दिखा रहा था, आपको ग्रो ऐप में ही अकाउंट खुला के उसमें ही करना है। आपके पास जो है या फिर आपके पास नहीं है तो जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें ओपन करा के अकाउंट आप ये फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हो, अपने लिए चूज़ कर सकते हो, ऐसे फ़ंड अपने लिए ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, और एक बात और भी आपको बताऊँगा मैं, आज जो भी फ़ंड आपको दिखाए जाएंगे तो उसमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने हिसाब से रिसर्च करके जो अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका रहेगा। लेकिन हाँ, तरीका मैं बता दूंगा आपको कि आपको इस तरीके से ये चीज़ देखना चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले। वो चीज़ का आप ध्यान रखो, चाहे आप जिस मर्जी उस मर्जी फंड में इन्वेस्ट करो, लेकिन आप उस बातों का ध्यान रखोगे तो आपको हमेशा सही रिटर्न मिलेगा और अच्छे फंड में पोर्टफोलियो बना पाओगे आप। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अगर अपना कोई भी ओपन करते हो, अगर मान लो ग्रो ऐप ओपन ऐसे कब करते हो आप, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, यूपीआई, लोन्स। तो आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड वाले पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन फिर से दिखेंगे, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपी, वॉच लिस्ट। इसमें से आपको नीचे देखोगे तो आपको आल म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। तब इसमें आल म्यूचुअल फंड पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे फंड आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बगल में एक फ़िल्टर करके ऑप्शन है, आपको फ़िल्टर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आप चाहो किसी पर्टिकुलर ईएमसी का फंड फाइंड आउट करना तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो, लेकिन आज हम वो नहीं करने वाले हैं। नीचे आप देखोगे तो कैटेगरी लिखा हुआ है, तो कैटेगरी में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कैटेगरी में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा अलग अलग स्कीम, डेट, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, डेट फंड होते हैं, एवरेज फंड होते हैं, इक्विटी फंड होते हैं, बहुत सारे फंड होते हैं। तो इसमें से आज हम इक्विटी फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमको इक्विटी फंड इसमें सिलेक्ट करना है। तो नीचे में दोस्तों जैसे आप इक्विटी फंड में सिलेक्ट करोगे, इक्विटी फंड के अंदर जैसे दोस्तों आप उसको कैटेगरी वाले को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इक्विटी फ़ंड को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आप नीचे आओगे तो इक्विटी फ़ंड में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अगर इसकी मैं टोटल बात करने लग जाऊँ अभी वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, 3-4 घंटे की वीडियो बन सकती है अगर हम सब फंड पे प्रॉपर बात करने लग जाएं तो आज हम सिर्फ वही 3-4 कैटेगरी बात करने वाले हैं जो आपको मैंने पहले बताया था। इसमें से आपको नीचे जैसे कि आपको फ्लेक्सी कैप में आप बात किया था हमने, फ्लेक्सी कैप को अपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको लार्ज कैप को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको मिड कैप को क्लिक कर लेना है, जो मैंने आपको बताया था। और आपको इसमें से स्मॉल कैप को क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे कि आपने देखा यहाँ पे फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। उसके बाद में आपको ये सब क्लिक करने के बाद में तो आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे आप रेटिंग भी देख सकते हो अपने हिसाब से कम आपको 4 रेटिंग आपको देखना चाहिए। कोई भी 3 रेटिंग से ऊपर जो स्टॉक होता है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ 3 रेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद रेटिंग 3 होता है। उसके बाद में रिस्क देखोगे आप, तो रिस्क में आपको जितने भी इक्विटी फंड होते हैं सब में कहीं ना कहीं हाई रिस्क होता है, तो आप इसको रिस्क को ना ही छेड़ो। यहाँ पे आप वेरी हाई पे क्लिक कर दो, चाहे वेरी हाई रिस्क। उसके बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे आप तो आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे फ़ंड आ जाते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ पे आपको अलग अलग फ़ंड आ गया है। जैसे अगर हम इसका 3 साल का रिटर्न देखेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड का फ़ंड आया सबसे ऊपर में। इसका जो 3 साल का रिटर्न है, इसने हर साल 38% का रिटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे शो हो रहा है। अगर 5 साल की बात करें तो 35% का रिटर्न शो हो रहा है। ये जो आपको 35% का रिटर्न शो हो रहा है दोस्तों, ये टोटल 35% नहीं है, मतलब
मतलब हर साल 35%, मतलब 5-5 करके 35-35 करके 5 बार रिटर्न इसने दिया है, मतलब 35%। मतलब हर साल 35% नहीं दिया है, मान लो किसी साल 20% दिया, किसी साल 35% दिया है, किसी साल 40% दिया है। इस तरह से करके एक एवरेज रिटर्न यहाँ शो हो रहा है जो 35% शो हो रहा है। उसके बाद में अगर आप इस फंड के अंदर, अगर आप कोई भी फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो, कोई भी फंड में आपको जो अच्छा लगे, यहाँ पे देख लो जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड आ गया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आ गया, फ्लेक्सी कैप फंड आ गया, जेएम पराग पर एक फ्लेक्सी कैप आ गया, टाटा स्मॉल कैप आ गया। इन सब लिस्ट में से जो आपको अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हम मान लो किसी भी फंड में अगर सेलेक्ट करना है तो अब अगर मान लीजिए हम इसी की बात कर लेते हैं, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की। इसको मैंने क्लिक किया। सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना चाहिए, आपको रिटर्न देखना चाहिए। 6 महीने 1 साल का रिटर्न नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 1 साल 6 महीने में तो रिटर्न किसी का भी दिखोगा आपको रिटर्न देखने में बढ़िया ही लगेगा। कम से कम आपको 5 साल या 3 साल का रिटर्न देखना चाहिए। तो हम निप्पॉन स्मॉल कैप के रिटर्न देख लेते हैं 3 साल का, तो 32% शो हो रहा है CAGR रिटर्न। ये एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है, ये CAGR रिटर्न है। मतलब टोटल 32 करके 3 बार अगर आप करोगे तो उतना रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद में अगर 5 साल के रिटर्न की बात करें इसकी, तो इसका रिटर्न जो 5 साल का है वो 38% का रिटर्न शो हो रहा है। ये तो हो गया रिटर्न के बाद। आपको रिटर्न ऐसे देखना है, ये जितने भी रिटर्न शो होते हैं सब CAGR रिटर्न होता है, कोई भी एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं होता है। अगर आप कोई स्टॉक का रिटर्न देखोगे एब्सोल्यूट रिटर्न, वो 400% शो होगा 5 साल में, 600% शो होगा। वो क्या होता है, वो टोटल रिटर्न होता है। ये टोटल नहीं है, ये टोटल को 3 से डिवाइड करके, जैसे मान लो इसका मैंने 5 साल का रिटर्न शो किया हुआ है 38% है, तो टोटल जितना रिटर्न आया होगा उसको 5 से डिवाइड कर दिया हुआ है, इसलिए इसका 38% रिटर्न शो हो रहा है। तो ये रिटर्न इसका ऐसे होता है। उसके बाद में अगर हम रिटर्न तो इसका देख लिए, बढ़िया है, आप कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको देखना चाहिए जो उसका ये AUM है, AUM जो इसका है, फंड साइज जो होता है फंड का, इसका 60,000 करोड़ रुपए का फंड साइज है। फंड साइज आपका फंड का जो है जितना ज़्यादा रहे उतना बढ़िया रहता है। इसका 60,000 करोड़ का है, और अलग अलग फंड आप देख सकते हो सब में इसका 5 स्टार रेटिंग है। और जो इसका आप एक्सपेंस रेशो देखोगे, एक्सपेंस रेशो क्या होता है, आप जो अपना पैसा फंड हाउस को देते हो वो आपको रिटर्न बना के देते हैं अच्छा खासा फंड मैनेजर। उसमें सिर्फ फंड मैनेजर नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी में। तो उसमें जो सबकी सैलरी होती है उसको देने के लिए उनको कंपनी को खर्चा भी चाहिए म्यूचुअल फंड को, इसलिए आपसे एक्सपेंस रेशो लिया जाता है। तो ये सब फंड हाउस आपसे लेंगे एक्सपेंस रेशो, जो कि इसका अगर हम पर्टिकुलर फंड की बात करें तो 0.65% एक्सपेंस रेशो है दोस्तों। इसका 1% से भी कम एक्सपेंस रेशो है। लेकिन मैं दोस्तों आपसे एक बात करना चाहूँगा, जो उस बात के बारे में कोई बात नहीं करता है म्यूचुअल फंड में। ये जितना आपको फंड में दिखा रहा हूँ ना आपको, ये आप देख सकते हो, इसका पूरा नाम क्या है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब ये होता है, जैसे कि आप इसमें कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हो डायरेक्ट ग्रोथ में, उसमें आपका डायरेक्ट पैसा लगता है। अगर आप उसमें अगर इन्वेस्ट करोगे, जो रेगुलर फंड होता है उसमें AMC में इन्वेस्ट करोगे आप, उसमें एक एजेंट होता है। उसमें क्या होता है रेगुलर फंड में, इसका अगर एक्सपेंस रेशो 1.6% है तो उसका अगर एक्सपेंस रेशो 1.6% है तो इसका सिर्फ 0.6% रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रेगुलर फंड में 1% ज़्यादा एक्सपेंस रेशो आपको देना पड़ जाता है। अगर मान लो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो रेगुलर फंड में, तो आपको लाखों का फ़र्क पड़ जाएगा रेगुलर फंड में और डायरेक्ट फंड में रिटर्न का, क्योंकि ये आपका रिटर्न से ही ये माइनस होता है जो एक्सपेंस रेशो होता है। इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करें आप किसी भी फंड में, तो कोशिश करें डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ज़्यादा रहे, आपको एक्सपेंस रेशो कम देना पड़े। फंड हाउस सारा कुछ सेम रहता है, सेम फंड रहता है, सेम फंड मैनेजर होता है, सेम स्टॉक रहता है वो फंड के अंदर, सिर्फ वो रेगुलर होता है, ये डायरेक्ट फंड होता है। इसलिए आपको हमेशा डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और इसमें सारा कुछ आप ऐसे आप देख सकते हो, इसका एक्सपेंस रेशो क्या है, सारा कुछ अब अगर आप ऐसे देखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में दोस्तों ऐसे ही आप अपने लिए फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही आपको हर कैटेगरी में अपने लिए देख लेना है किसका फ़ंड साइज़ कैसा है, किस में कितना रिटर्न दिया है। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने भी HDFC फ्लेक्सी का आपको सेलेक्ट किया, इसका भी फ़ंड साइज़ 63,436 करोड़ रुपए है।
तो इसका भी फ़ंड साइज़ बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो अपने लिए खुद से, जिसका फ़ंड साइज़ बड़ा हो, क्योंकि अगर फ़ंड साइज़ बड़ा होगा उसमें डिवर्सिफिकेशन बढ़िया रहेगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा रहेगा फ़ंड हाउस के पास तो ज़्यादा अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा निकल के आएगा। अगर आप कम फंड साइज़ वाला फ़ंड में इन्वेस्ट करते हो उसमें रिटर्न तो ज़्यादा मिल जाएगा आपको, लेकिन उसमें रिस्क भी वेरी हाई रहता है। इसलिए आपको फ़ंड साइज़ भी थोड़ा देखना चाहिए, कम से कम 10,000 करोड़ से ऊपर का फ़ंड साइज़ हो। मैं नहीं कहता आपको कि 40,000 50,000 करोड़ वाली जो फ़ंड साइज़ है उसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन कम से कम 10-15,000 जो ऊपर 15,000 से जो ऊपर वाली होती है, 10,000 से ऊपर वाली, उसमें इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा सेफ़ रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों कोई भी फ़ंड में इन्वेस्ट करने के पहले ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट बढ़िया से हो सकता है। और जितने भी आपको मैंने अलग अलग कैटेगरी के फ़ंड बताएं, तो जैसे इसमें से आप कोई भी फ़ंड आपको सेलेक्ट करना हो, इतने सारे फ़ंड की लिस्ट आ गए, इसमें से आप कोई मिड कैप एक सेलेक्ट कर लो, एक लार्ज कैप कर लो, एक स्मॉल कैप कर लो। तो ऐसे करके 3-4 फ़ंड का अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाओ। उसके बाद में उसमें SIP कर सकते हो आप, और आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा वो तरीका। बाकी दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा दोस्तों कि कैसे आप अपने लिए खुद से एक बेस्ट फंड, म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यही सब तरीके को अपनाओगे तो आप अपने लिए एक अच्छा से अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से, जिसमें चाहे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो खुद से। बाकी दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।